विधायक मनोज मेघवाल ने जय निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अदानी के घोटाले को दबाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अडानी घोटाले को लेकर किए गए संसद में सवालों को कार्यवाही से हटा देना अपने आप में बहुत बड़ी अलोकतांत्रिक घटना है और सरकार ने न्यायालय के फैसले को आड़ में लेकर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से हटाया ताकि वो अडानी घोटाले की आंच से बच सके। मेघवाल ने कहा कि देश का हर नागरिक अडानी घोटाले पर सरकार से जवाब चाहता है और सरकार इससे बच नहीं सकती। जिला प्रवक्ता मोहम्मद इदरीस कोहरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, पूर्व देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष रामावतार शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं विधायक मनोज मेघवाल ने केंद्र सरकार और अडानी विवाद को लेकर किस प्रकार का वक्तव्य दिया है, आप भी देखिए, आज से ठीक 5 साल पहले कर्नाटक के चुनावी सभा में एक भाषण राहुल जी दे रहे थे और उस समय आप लोगों को पता होगा कि ललित मोदी, नीरव मोदी जो घोटाले करके देश से भाग गए थे, तो उस पे उन्होंने एक सवाल उठाया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये मोदी जो हैं ये घोटाले करते हैं और देश के छोड़कर भाग जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। किसी का समुदाय विशेष का नाम लेके उन्होंने नहीं कहता और नहीं ओबीसी का लेके कोई ये कहा था कि ओबीसी के, और हकीकत यह है कि दोनों आदमी ओबीसी के हैं भी नहीं। और उसके बाद में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है सूरत की कोर्ट में, और जो एफआईआर करता है विधायक वहां के, वो 3 साल बाद में 2022 में हाईकोर्ट जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे अब इस केस को नहीं चलाना चाहता, इस पे स्टे कर दिया जाए इसको, और इसको नहीं चलाना चाहता। हाईकोर्ट उस पे उस समय स्टे कर देता है एक बार कोर्ट को, और ये करीब साल सवा साल स्टे चलता है। इस बीच जब ये पार्लियामेंट अभी शुरू होती है तो उसमें अडानी को लेके कुछ सवाल राहुल जी पूछते हैं, विशेष तौर से उनकी शेल कंपनियों में जो पैसा आ रहा है, जो की अनुमानित कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। और फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसने पूरा इसका बारे में एक स्टोरी छापी थी, जो बड़ा अखबार है जो इस तरह की चीजें देखता है। बाहर से शेल कंपनी के माध्यम से घूम के आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, ये पैसा अडानी का है कि नहीं है, इसके बारे में बताया जाए। और उन सवालों को लेकर राहुल जी ने संसद में सवाल उठाए थे कि इनको बताया जाए अडानी के और मोदी जी के क्या रिश्ते हैं, उस पर उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अडानी जी और मोदी जी साथ साथ जाते हैं, उसके बाद में अडानी जी वहां जाते हैं और वहां से इन्वेस्ट करते हैं, इसके क्या कारण है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठाया था कि वहां से फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है वो शेल कंपनियों के माध्यम से आ रहा है, जिसके कोई पता ठिकाना नहीं है कि किसी कंपनियां हैं, क्या उनका कारोबार है, और उसके माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए आए हैं, उसका सोर्स क्या है। इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनको कार्रवाई से हटा दिया जाता है। खड़गे साहब की भी पूछे, उनको हटा दिया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना, उसके बाद में लगातार संसद चलने नहीं दी जा रही है, उसको ठप कर दिया गया। पहली बार देखने को मिला कि सत्तापक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, और इसी दरमियान कोर्ट के द्वारा उस केस को दोबारा चलाया जाता है। जब वो वापस जाते हैं ट्रायल को स्टे को वेकेंट कराते हैं कि मैं स्टे हटा दिया जाए, और स्टे हटते ट्रायल कोर्ट फिर शुरू करती है और 1 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कोर्ट कार्रवाई भी पूरी कर देती है। और उसमें मैक्सिमम सजा, जो आज तक इतनी बड़ी सजा मानहानि के दावे में नहीं हुई, और जबकि ये एक चुनावी सभा का दिया हुआ भाषण था, उसमें 2 साल की सजा दी गई है। और उसका उद्देश्य ये है कि क्यों न राहुल जी की संसद की सदस्यता खत्म की जाए। अगर 2 साल की सजा नहीं होती तो वो सदस्यता नहीं जाती, तो और उसको भी 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जबकि उसमें 30 दिन का टाइम था कि 30 दिन के अंदर आप ऊपर की कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसके लेकर जो सवाल उठाए, उसी को लेकर आज पूरे राजस्थान में हर ब्लॉक स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये नहीं है कि व्यापारियों के खिलाफ नहीं है कांग्रेस, कोई उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ने 1991 में पहली बार दरवाजे खोले थे उदारीकरण की, आपका ध्यान में 89 से 91 बीच में जब सरकार आई थी, तो उस समय चरण सिंह जी, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हुए थे, तो आपको पता होगा एक स्थिति यह आ गई थी कि सोना गिरवी रख के लोन लेना पड़ रहा था। तो उसके बाद में उन्होंने अर्थव्यवस्था को ढांचे में लाया था,
और पूरी कांग्रेस पार्टी का ये जब जब सरकार आई अर्थव्यवस्था सुधारने का काम किया, उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, पर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ जरूर इस तरह के कोई भी उद्योगपति हो चाहे आम आदमी, अगर कोई गलत उठाएगा तो उसके सवाल भी उठाएंगे, बिल्कुल उठाएगी कांग्रेस। लगातार